नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एलआईसी के दो बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। दोनों में आप देखेंगे आपको निवेश करना होता है और उसके बदले आपको रिटर्न भी प्रोवाइड किया जाता है और इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहने वाला है। एक साइड में हम लेकर चलेंगे यूलिप प्लान को और दूसरी साइड में हम लेकर चलेंगे एंडोमेंट प्लान। सबसे पहले हम दोनों को समझेंगे कि आखिर यूलिप प्लान क्या होते हैं और एंडोमेंट प्लान क्या होते हैं, दोनों के की फीचर्स क्या होते हैं और उसके बाद क्या-क्या बेनिफिट दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस मुद्दे के लिए जो है किस उद्देश्य के लिए आपको कौन-सी पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले दोनों चीजों के बारे में दोनों प्रोडक्ट्स के पहले एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हम कर लेते हैं कि दोनों प्रोडक्ट हैं कैसे, आखिर यूलिप क्या होता है और एंडोमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम यूलिप समझते हैं। देखिए यूलिप क्या होता है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों होता है। आप जैसे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, किसी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि आप जो है यूलिप में एलआईसी की यूलिप में जो है पैसा लगाते हैं, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी, यानी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज क्या होता है इसमें, यूलिप में आपका जो पैसा होता है वो मार्केट में जो है लगाया जाता है। एलआईसी क्या करती है, एलआईसी की अगर हम इंडेक्स प्लस का एक एग्जांपल लेकर समझें, तो एलआईसी की जो इंडेक्स प्लस पॉलिसी है एक यूलिप पॉलिसी है। इसमें जो है दो फंड है, जैसे कि एक स्मार्ट ग्रोथ फंड है और एक ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड जो होता है उसमें जो है टॉप 100 कंपनी में जो है एलआईसी के पैसा लगाती है आपका, और जो स्मार्ट ग्रोथ फंड है वो टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट करती है। और वो किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका जो रिटर्न होता है वो कैलकुलेट होता है और आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ उसी पर कैलकुलेशन नहीं होता है, एनएवी वैल्यू पर भी कैलकुलेशन होता है, तो उसे भी आगे समझेंगे एनएवी वैल्यू क्या होती है। देखिए एनएवी वैल्यू जो होती है, जैसे कि कोई भी पॉलिसी का कोई भी फंड लॉन्च होता है, वो एक निश्चित जो है अमाउंट पर लॉन्च होता है। जैसे इंडेक्स प्लस का जो पॉलिसी लॉन्च हुई 6 फरवरी 2024 को, तो ₹10 पर एनएवी के हिसाब से वो लॉन्च हुई, यानी जो एनएवी वैल्यू उसकी थी वो ₹10 थी। आज की डेट में आप देखेंगे तो 11.92 के समथिंग में जो है उसकी एनएवी वैल्यू है। तो ये भी जिस प्रकार से बढ़ रही है, आपके जो रिटर्न का चांस होता है वो भी बढ़ता रहता है। दूसरी चीज, जो यूलिप पॉलिसी होती है उसमें जो रिस्क कवर होता है वो जो रिस्क लेवल होता है वो हाई होता है, यानी कि इसमें आपका जो पैसा डूबने का भी चांस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट में पैसा निवेश किया जा रहा है। तो जरूरी ही नहीं है कि मार्केट हमेशा अच्छा ही रहे, कभी भी मार्केट क्रैश भी कर सकता है। तो इन केस ऐसा कभी होता है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये होती है यूलिप पॉलिसी। अब समझते हैं एंडोमेंट। अभी एंडोमेंट क्या होता है, देखिए एंडोमेंट में क्या होता है, गारंटीड सेविंग होती है आपकी और साथ साथ आपको लाइफ कवर भी दिया जाता है। यानी यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन एक गारंटीड अमाउंट के लिए, और आपको जो है रिस्क कवर भी मिल रहा है। आपको पहले से पता है कि मुझे जो है बहुत हाई लेवल का जो है रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिटर्न मिलेगा वो गारंटीड है और बस उसके वही रिटर्न हमें मिलेगा। मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उससे हमारी पॉलिसी पर कोई भी असर नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होता है एंडोमेंट प्लान्स में, एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एलआईसी जो भी प्रीमियम आपसे कलेक्ट करती है वो अपने ट्रेडिशनल फंड में जो है जमा करती है, यानी किसी प्रकार से आपका पैसा मार्केट में निवेश नहीं करता, जिससे किसी प्रकार का यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पर रिटर्न जो होता है वो लिमिटेड होता है। आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, वो सीमित होते हैं। रिस्क लेवल की बात करते हैं तो वो भी लिमिटेड, रिस्क लेवल भी बहुत लो होता है, कोई भी हाई रिस्क यहाँ पर नहीं होता है। अब हम रिटर्न कंपैरिजन करते हैं दोनों के बारे में, यूलिप के और एंडोमेंट। यदि हम यूलिप के रिटर्न की बात करते हैं तो ये 8% से लेकर जो है 12% तक हो सकता है और मैक्सिमम इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो एवरेज हम बात कर रहे हैं 8 से 12%। देखिए ये डिपेंड करता है ओनली मार्केट पर कि मार्केट किस प्रकार से चल रहा है, उसी पर डिपेंड रहता है आपका रिटर्न। और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके जो रिटर्न के चांसेस होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान ले रहे हैं तो आप यूलिप का चुनाव करें।
क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम एंडोमेंट में देखते हैं, तो यहाँ पर 4 से 6% तक का आपको जो है रिटर्न देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ ये अलग-अलग एंडोमेंट पॉलिसियों में अलग-अलग पॉलिसियाँ भी होती हैं, तो उसके आधार पर ये रिटर्न जो है ऊपर-नीचे भी हो सकता है। एलआईसी का जो ये एंडोमेंट प्लान होता है, इसमें एलआईसी बोनस बेस पर भी होती है। तो जो आपको एंडोमेंट पॉलिसी में रिटर्न मिलता है, उसमें बोनस का भी जो है यहाँ पर रोल होता है। और यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो स्टेबल होता है और साथ ही साथ जो रिस्क लेवल होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि अगर आप जो है एक गारंटीड अमाउंट चाहते हैं और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तब आप एंडोमेंट प्लान की तरफ जा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके मन में ये भी डाउट होता है कि हम 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, बीच में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 5 साल बाद, 4 साल बाद, तो अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या इन दोनों में से कोई भी ऐसा है जो मुझे बीच में पैसा प्रोवाइड कर सकता है? ये समझते हैं। सबसे पहले हम यूलिप को समझते हैं। यूलिप की जो प्लान है अगर हम मान लेते हैं इंडेक्स प्लस का एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं, तो इसमें क्या होता है 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड का सीधा-सा मतलब है कि इस लॉकिंग पीरियड के बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी 5 साल तक आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं और उसके बाद आप कभी भी विथड्रॉल कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एंडोमेंट प्लान को लेकर चलते हैं, तो एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, इसमें जो है 2 से 3 साल का जो है एक समय दिया जाता है, एक जो है टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आपकी जो पॉलिसी होती है वो सरेंडर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो 2 और 3 साल की बात हम कर रहे हैं, अगर आप पहले से एलआईसी की पॉलिसी ले रखे हैं, तो उसके बेसिस पर है। अगर आप कोई नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र 1 साल का ही अब रखा गया है यानी टाइम पीरियड कि 1 साल बाद भी आपकी पॉलिसी जो है सरेंडर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। हालाँकि अगर आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करते हैं तो आपको लॉस का ही सामना करना होगा। अगर पहली साल आप जो है पहली साल 1 साल बिताने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 35% और ऐसे ही इसका एक चार्ट है अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चार्ट को भी डिस्कस कर दूँगा। तो वहाँ पर जो है आप देख पाएँगे कि किस साल पर आपको कितना रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बात हो गई कि लॉकिंग पीरियड क्या रहने वाला है दोनों में। तो दोनों में आपने समझा कि 5 साल आप यूलिप में कम से कम अगर पैसा जमा करें तो 5 साल के पहले नहीं ले सकते हैं और अगर एंडोमेंट पॉलिसी में आप निवेश कर रहे हैं, 2 से 3 साल के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएँगे। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर यूलिप प्लान में आप ईयरली जो है बीच में पैसा आप निकालते हैं तो ईयरली चार्ज उस पर लगता है। वहीं पर अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वहाँ पर वो काफ़ी कम हो जाएगा यानी कि रिटर्न आपका बहुत कम हो सकता है या फिर यूँ कहें कि आप जो पैसा जमा किए हैं वो भी आपको पूरा यहाँ पर वापस नहीं मिलता है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं यूलिप और एंडोमेंट में, तो यूलिप भी और जो आपकी जो है एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, दोनों एक तो अगर हम बात करते हैं एलआईसी के एंडोमेंट पॉलिसी या फिर यूलिप को, तो दोनों जो है 80C के अंतर्गत जो है कवर्ड होती हैं, दोनों में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसियाँ होती हैं, उसमें आपको 10 जो है 10-10D के अंतर्गत जो है टैक्स फ्री मैच्योरिटी का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। यूलिप की जो पॉलिसियाँ होती हैं, वो भी टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन इसके लिए आपका एनुअल जो प्रीमियम होता है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए और इसके कुछ बेसिस भी होते बेसिक चीज़ें भी होती हैं, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, उस पर मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए जो एंडोमेंट पॉलिसियाँ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई भी ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसमें जो भी बोनस होता है, वो पॉलिसी होल्डर को सीधे पता नहीं चलता है। ये जो है एलआईसी स्वयं डिक्लेयर करती है कि किस साल कितना बोनस किस पॉलिसी पर ऐड किया जा रहा है। तो इसमें इस चीज़ को आप देखेंगे कि आपको ट्रांसपेरेंसी की जो है देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एलआईसी की यूलिप पॉलिसी में, तो इसका बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। आप एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी एनएवी वैल्यू जो है चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पोर्टफोलियो स्विच अलाउ है यहाँ पर आप किसी भी फंड से जो है साल भर में 4 बार जो है स्विच भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडेक्स प्लस में 2 फंड होते हैं, तो उन दोनों में से आप किसी भी फंड का कभी भी जो है साल भर में 4 बार किसी में भी स्विच कर सकते हैं और इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो सीधी-सी बात है दोस्तों, यदि आप यूलिप पॉलिसी का चुनाव कर रहे हैं तो आपको क्यों करना चाहिए? यदि आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप रिस्क ले सकते हैं कि इन केस कोई भी मार्केट क्रैश होता है, तो आप उस रिस्क को सह पाएँगे, तब आप जो है एलआईसी की यूलिप पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक गारंटीड अमाउंट चाहते हैं और अपना पैसा मार्केट में नया लगाकर जो है रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं, तब आप जो है एलआईसी के एंडोमेंट पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं।
तो ये रहा ओवरऑल ओवरव्यू दोनों पॉलिसियों का कंपैरिजन और रिटर्न के बेसिस पर जो भी बेनिफिट है, जो भी चार्जेस लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पर मैं फिर से डिस्कस करूँगा किसी अन्य टॉपिक को जो आपके लिए हो सकती है बहुत ही ज़्यादा महत्व